हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग का जो प्रकरण था वो था समास। समास में समास के चारों भेदों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण समास हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश जो है परीक्षा में पूछे गए उदाहरण हैं। इन सभी का अध्ययन हम सभी करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले अव्ययभाव समास में देखते हैं। दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, प्रत्यंग अंग अंग, भर पेट, ये भी पूछा जाता है, पेट भर कर, यथाशक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, शक्ति के अनुसार। कौन सा समास है? अव्ययभाव। निर्भय, बिना भय का, उपकूल, कूल के समीप, प्रत्यक्ष, अच्छी मतलब आँख, के प्रति, प्रति का मतलब आगे, आँख के सामने, आँख के आगे, समक्ष, अच्छ के सामने, निधड़क, बिना धड़क के, बखूबी, खूबी के साथ, यथार्थ, अर्थ के अनुसार। ठीक, तो यथाशक्ति, भरपेट, उपकूल, प्रत्यक्ष, बखूबी, यथार्थ और दिनानुदिन। ध्यान रखिएगा आप सभी कि इन सभी में अव्ययभाव समास है। और अव्ययभाव समास में ये देखिए जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो देखिए सभी में लगा हुआ है। प्रत्येक, एक एक, मन माना, मन के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाशीघ्र भी इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक भी इम्पॉर्टेंट है। बेकाम, बिना काम का, बेलाग, बिना लाग का, अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, परोक्ष, अच्छ के परे, बेफायदा, बिना फायदे का, बेखटके, बिना खटके के, बेरहम, बिना रहम के। ठीक, ये अव्ययभाव के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष के जो इम्पॉर्टेंट हैं इन्हें देख लेते हैं। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ग्रहागत, घर को, ग्रह को आगत, कठखुदवा, काठ को खोदने वाला यानी कि लकड़ी को खोदने वाला, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त भी कई बार पूछा गया है। ठीक, अब करण तत्पुरुष देख लेते हैं। प्रेम शक्ति, प्रेम, प्रेम, प्रेमाशिक्त, प्रेम से सिक्त, जलाशिक्त, जल से सिक्त, रस भरा, रस से भरा, मद माता, मद से माता, मेघाच्छन, मेघ से आच्छन, रोग पीड़ित, रोग पीड़ से पीड़ित। ठीक, रोग पीड़ित भी पूछा जाता है। रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, पद दलित, पद से दलित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, दुख संतप्त, दुख से संतप्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, अकाल पीड़ित, इम्पॉर्टेंट है, अकाल से पीड़ित, शोक ग्रस्त, शोकार्त, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये करण हो गया। अब जो है करण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? संप्रदान। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अभी एक दो और बचे हैं, इनका भी अध्ययन हम सभी कर लेते हैं। जैसे दुखार्थ, ये पद हो गया, दुख से आर्त, मदांध, मद से अंध, मदांध भी पूछा जाता, देह चोर, देह से चोर, श्रम जीवी, श्रम से जीतने वाला, काम चोर, काम से चोर, मुंह चोर, मुंह से चोर। अब हम संप्रदान के भी इम्पोर्टेंट जान लेंगे। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी बहुत पूछा जाता है। सभा भवन, सभा के लिए भवन, लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय का मतलब खर्च, स्नान घर, स्नान के लिए घर, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, डक महसूल, डाक के लिए महसूल, साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देशभक्ति भी पूछा जाता है, देश के लिए भक्ति, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, ब्राह्मण, ब्राह्मण दे, ब्राह्मण के लिए दे, राह खर्च, राह के लिए खर्च, गौशाला, गो के लिए शाला, देवालय, देव के लिए आलय, विधानसभा, विधान के लिए सभा, के लिए संप्रदान यानी कि चतुर्थी। अब अपादान। ठीक, अपादान तत्पुरुष, बलहीन, बल से हीन, अपादान यानी कि अलग होने के अर्थ में होता है। बलहीन, बल से हीन, धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट, माया रिक्त, माया से रिक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख,
स्थान च्युत, स्थान से च्युत, लोकोत्तर, लोक से उत्तर यानी कि परे। नेत्रहीन भी बहुत पूछा जाता है। पथभ्रष्ट, शक्तिहीन। ठीक। जल रिक्त, जल से रिक्त, प्रेमाशिक्त, प्रेम से रिक्त, प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त। व्यय मुक्त, व्यय से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पदच्युत, पद से च्युत। धर्मच्युत, धर्म से च्युत। मरणोत्तर, मरण से उत्तर। अब जो है संबंध तत्पुरुष के इम्पॉर्टेंट उदाहरण भी देख लेते हैं। अन्नदान, अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। वीर कन्या, वीर की कन्या। त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरि। राजभवन, राज का भवन। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। चंद्रोदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष। ठीक। देश सेवा, देश की सेवा अभी था। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक। वो अपादान, वो संप्रदान था। देश के लिए के अर्थ में संप्रदान तत्पुरुष। अब इसमें है देश सेवा, देश की सेवा। ये क्या है? संबंध को दर्शा रहा है। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। राजगृह, राजा का गृह। अमरस, आम का रस। राज दरबार, राजा का दरबार। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम। देवालय, देव का आलय। रामायण, रामायण में कौन सा समास है? तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। खरारी भी इम्पोर्टेंट। खर का अरि। गंगा जल, गंगा का जल। रामोपासक, राम का उपासक। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। सेना नायक, सेना का नायक। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। मृग छौना। ठीक। मृग का छौना। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। ठीक। ये सभी क्या था? संबंध तत्पुरुष के उदाहरण थे। अब सभापति, दो और हैं। सभापति, सभा के लिए पति, के लिए नहीं, सभा का पति। और विद्यासागर, विद्या का सागर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। हिमालय, हिम का आलय। ठीक। अब अधिकरण तत्पुरुष के भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष, सिंह, पुरुषों में सिंह। ग्रामवास, ग्राम में वास। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। क्षत्रिय धम, क्षत्रियों से अधम। शरणागत, शरण में आगत। हरफन मौला, हरफन में मौला। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट है। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। नराधम, नरों में अधम। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। रण शूर, रण में शूर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग अव्ययभाव और तत्पुरुष के महत्वपूर्ण उदाहरणों को पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जो भी समास बचे हैं, इनमें समास को तो हम लोग डीपली पढ़ चुके हैं और जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इन्हीं को पढ़ना है। अगली क्लास में संपूर्ण पूरा ये जो प्रकरण है समास का, ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।